जय हिंद दोस्तों, बार की आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। जिस तरह से आपने सुना था साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ठीक उसी तरह से शनि धाम के बाबा जो हैं इस बार एक मुहिम चलाए हैं और वह मुहिम जो है जनता, साधु, संत तथा प्रशासनिक पदाधिकारी सभी से एक अपील के रूप में है। मुद्दा यह है कि सामने हमारे पीछे देख सकते हैं गंगा नदी है जो प्रवाहित हो रही है। कहने को तो गंगा नदी के स्वच्छता के लिए करोड़ों की योजना केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। बाढ़ शहर में भी इस संदर्भ में करोड़ों की लागत से एसटीपी की स्थापना की गई। 2 जगह जो घर से एवं फैक्ट्री से या अन्य जगह से जो अपशिष्ट जलाएंगे उनको प्यूरिफाई करके गंगा में प्रवाहित करना है। काम भी हो रहा है 2 जगह, लेकिन अभी हम जहां खड़े हैं वहां घर से नाला का पानी आता है और बिना प्यूरिफाई किए गंगा नदी में प्रवाहित हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो गंगा के लिए चलाए जा रहे हैं योजना उसको स्वच्छ रखने के लिए गंगा को, वह कहीं ना कहीं असफल होता दिख रहा है। और इस तरह का बाढ़ शहर में कई स्थानों पर देखा जा रहा है। इस संदर्भ में सूत्रों की माने तो यदि यहां से एक नाला पूरे शहर को कनेक्ट करे बांध रोड को जोड़कर, तब एसटीपी तक पानी पहुंचाया जा सकता है। फिलहाल इसके लिए कोई उस तरह का प्रशासनिक पहल नहीं देखा जा रहा है। इस संदर्भ में शनि धाम के जो बाबा हैं उन्होंने एक मुहिम छोड़ दिया, खुद सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं और आवाज बुलंद करते हैं। हद तो ये होता है, ये साधु महात्मा जो भी हैं ब्राह्मण, उनसे भी अपील करते हैं कि आपके जो अनुयायी हैं, जो आपके पुजारी हैं, उनसे आप भी यह अपील करें कि कोई भी अपशिष्ट पदार्थ को आप गंगा नदी में प्रवाहित ना करें। इस संदर्भ में भी इन्होंने अपनी बात रखी है। विशेष आप सुनिए इन्होंने क्या कुछ बताया। गंगा जल में लगातार बाढ़ में गंदे जल प्रवाहित हो रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना होगा? ऐसे तो सरकार जो है योजना चला रही है, लेकिन सिर्फ सरकार के योजना चलाने से ही गंगा मैया का स्वच्छता और सफाई संभव नहीं है। समाज को भी जागृत होना चाहिए। हमने पिछली बार भी बैठक किया था मठ मंदिरों का, उसमें निवेदन किया था कि अगर सभी मंदिरधारी और ब्राह्मण समाज जो पूजा पाठ करवाने वाले हैं वे अगर इसमें आगे बढ़ कर के प्रयत्न करें और समाज को जागृत करें। पूजा पाठ करने के बाद समाज के लोग जानना चाहते हैं, भक्त लोग जानना चाहते हैं कि पूजा से बची हुई अपशिष्ट को हम क्या करें। तो ये बताने का अगर आरंभ कर दिया जाए कि इसको जो है ज़मीन में दबा दिया जाए या जला दिया जाए, तो फिर जो है गंगा में प्रदूषण का मात्रा कम होगा। अब होता क्या है कि चाहे पंडित ब्राह्मण देवता हों या मंदिर के संचालक हों, कोई पूछ देता है पूजा का सामान क्या करेंगे बाबा, हाँ जान गंगा जी में बहा देना। अब उसको अगर कोई रोकना भी चाहता है तो वो उसको बुरा सा लगने लगता है। इसलिए आवश्यक है कि मठ मंदिर और ब्राह्मणों को जागृत किया जाए इस काम के लिए। अगर ये लोग जागृत हो जाएं तो कम से कम 70 से 75% गंगा की सफाई संभव होगी। दूसरे, नाला जो बहा दिया जाता है गंगा में, ये दुर्भाग्य का कारण होता है। जैसे पिछले दिन हमने जो है प्रयास किया था प्रचार प्रसार करने का, एक यूट्यूब भी हमने शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड किया था कि गंगा में नाला गिराया जा रहा है। वो तो अभी भी देख सकते हैं, जाकर के शनि मंदिर के पीछे जो है नाला गिरा दिया गया है। अब सीधा जो है होम पाइप, बड़ा सा मोटा होम पाइप है, उससे अगर गिरेगा नाला तो फिर निश्चय ही जो है उमानाथ में जो है जब धारा रहता है गंगा में तो सालों भर नहाने लायक रहता है। लेकिन अगर समय के अनुसार सावन भादव के बाद गंगा स्नान की बात की जाए तो एकमात्र सीढ़ी घाट ही ऐसा है, शनि मंदिर का सीढ़ी घाट, जो गंगा स्नान के लायक बच जाता है। और वहाँ भी नाली गिराने का प्रयत्न चल रहा है। अगर ये नाली गिरेगा तो फिर वो घाट भी स्नान लायक नहीं रह जाएगा, तो और दुर्भाग्य होगा। हम तो कहते हैं कि इसको जो है हर जगह जितना हो सके प्रचार प्रसार किया जाए और रोकने की कोशिश की जाए। इसको जो है जब तक हम लोग जागृत नहीं होंगे गंगा मैया को स्वच्छ रखना संभव नहीं। नमामि गंगा जैसा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, क्या वो प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं दिख रहा है? क्या है, चल रहा है लेकिन बहुत कम मात्रा में, धरातल पर दिखता नहीं है। इसमें भी भाई भतीजावाद और राजनीतिक घुसेड़ दिया जाता है, ये दुर्भाग्य का कारण हो जाता है। बाबा, करोड़ों की लागत से बाढ़ में एसटीपी प्लांट है,
इसके बावजूद कहीं कहीं बाढ़ शहर में गंदे जल जो है वो गंगा में प्रवाहित हो रहे हैं। वो एक जगह बनाया है ट्रीटमेंट प्लांट। अब पानी का जो है गहराई है, जिस ओर गहराई है तो गहराई से ऊंचा की ओर तो पानी जाएगा नहीं, उसका कोई प्रबंध करना पड़ेगा, संप मोटर आदि बैठा करके पानी को उधर ले जाने का प्रबंध करना पड़ेगा, तब ना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा तो पानी स्वच्छ हो पाएगा। या फिर दूसरा बैठाना चाहिए, एक जो है कचहरी की ओर कहीं अलखनाथ आदि के आसपास ट्रीटमेंट प्लांट बैठाने की आवश्यकता है, उधर जगह भी है। अलखनाथ के आसपास अगर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया जाता है तो सुरक्षा की व्यवस्था हो सकेगी। अन्यथा जो है कचहरी की ओर जो है डाउन पोजीशन है, झुकता हुआ जो जमीन है, उमानाथ की ओर ऊंचाई है, उधर झुकाव है, तो झुकाव से ऊंचाई पर पानी तो चढ़ेगा नहीं, अव्यवहारिक कार्य किया गया है, इसलिए सफाई नहीं होगी।